गौरी पुत्र गणेश की जय। उमापति महादेव की जय। आज हम पद्म पुराण की एक बहुत ही दुर्लभ और समस्त सुखों को प्राप्त करने वाली श्रावणी द्वादशी की व्रत की कथा को श्रवण करेंगे, जिसे व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह श्रावणी द्वादशी व्रत की क्या कथा है, इसका क्या महत्व है, आज हम यही दुर्लभ कथा को श्रवण करेंगे। बड़े यह समस्त सुखों को प्रदान करने वाली, यदि आप कोई व्रत करते हैं या श्रवण करते हैं उसकी कथा को, तो आपको निश्चित है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर प्राप्त होगी। महादेव जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें वैष्णव के लक्षण बताऊंगा और वह श्रावणी द्वादशी व्रत की विधि और महत्व की कथा। इस प्रकार भगवान महादेव जी बोले, भगवान विष्णु, यदि किसी कुल में भगवत भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है तो उसका कुल बारंबार उस पुरुष के द्वारा उद्धार को प्राप्त हो जाता। वैष्णव के दर्शन से ब्रह्म हत्या भी शुद्ध हो जाता है। तो आइए इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, जो सदा उपवास करने में असमर्थ है, जो उपवास नहीं कर सकता, उसके लिए क्या कोई विधान, क्या कोई उपाय है? तब महादेव जी बोले, हाँ, उसके लिए कोई एक द्वादशी का व्रत है जो पुण्यजन है, उसे बड़े ही ध्यान से नारद जी सुनिए। भगवान महादेव जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी होती है, वह सब सुख को देने वाली, पुण्यमयी तथा उपवास करने पर भी महान फल देने वाली, जो संगम आदि नदियों में स्नान करने का फल है, वह फल यह द्वादशी, जो नदियों के संगम में नहाकर द्वादशी को उपवास करता है, वह अनायास ही 12 द्वादशियों का फल लेता है। बुधवार और श्रावण नक्षत्र से युक्त जो द्वादशी होती है, यह ऐसा शुभ संयोग है कि अब की बार महाशुभ संयोग में आप इस व्रत की कथा को जरूर श्रवण करें। उसका महत्व बहुत बड़ा है। उस दिन किया हुआ सब कुछ दान अक्षय हो जाता है। श्रावण द्वादशी के दिन विद्वान पुरुष जलपूर्ण कलश की स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखें और उसमें श्री जनार्दन की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके आगे घी, पका हुआ नैवेद्य निवेदन करें। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार जल से भरे घड़े का दान करें। इस प्रकार गोविंद की पूजा करके उसके समीप रात्रि में जागरण, फिर प्रभात काल आने पर स्नान करके फूल, धूप, नैवेद्य, सुंदर वस्त्र आदि द्वारा भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करें। तदनुसार पुष्पांजलि दें और इस मंत्र को पढ़ें, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संयुक्तम अघोघ साक्ष्यम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव। बुधवार और श्रावण नक्षत्र से युक्त भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश कर के आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक पवित्र अन्नदान करें। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदी के किनारे एकाचित होकर उस विधि से सब कार्य पूर्ण करे। इस प्रकार विषय में जानकर लोग यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। एक महान वन में जो घटना घटित हुई थी, उसका वर्णन महादेव जी, भगवान महादेव ब्रह्म ऋषि नारद को सुनाते हैं। विद्वन दाशेरक नाम का जो देश है, उसके पश्चिम भाग में मारवाड़ प्रदेश है, जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला। वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी, वहाँ बड़े बड़े सर्प महादुष्ट होते हैं। वहाँ भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्ष के व्याप्त है। शमी, खैर, पलास, करील और पीलू, ये ही वहाँ के वृक्ष हैं। मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े भयंकर दिखाई देते हैं, जो मन में हर क्षण भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। तथापि कर्मबंधन से बंधे होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। विद्वान, उस देश में ना तो पर्याप्त जल है, ना जल धारण करने वाले बादल ही
वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देश में कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा रहा था, भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित व्याकुल हो रहा था। कहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, इन्हीं सब मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों से वह पीड़ित हो या कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल एवं भयंकर दिखाई देते थे। उनमें एक प्रेत ऐसा था जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता तथा बहुत से प्रेत उसके चारों ओर घेरे हुए रहते थे। प्रेतों की भयानक आवाज से वह बनिया भयंकर प्रेत उधर ही आ रहा था। वह भयानक जंगल में मनुष्य को आया देख प्रेत के कंधे से पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर प्रणाम किया। इस प्रकार बोला, इस घोर प्रदेश में आपका कैसा प्रवेश हुआ? यह सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, दैव योग से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। इस प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश संभव हुआ है। इस समय मुझे बड़े जोर की भूख प्यास सता रही है। क्या यहाँ? तब प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। वह एक ही क्षण में प्यास और संताप से रहित हो गया। इसके बाद वहाँ बहुत से प्रेत जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। प्रधान प्रेत ने क्रमशः उन सबको अन्न का भाग दिया। दही भात और जल से बड़ी प्रसन्नता से और तृप्ति हुई। इस प्रकार अतिथि और प्रेत समुदाय को तृप्त करके उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का भोग लगा। उसके भोजन कर लेने पर वहाँ जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ वह सब अदृश्य हो गया। तब बनिए ने उस प्रेतराज से कहा, भाई में जो मुझे यह बड़े ही आश्चर्य की बात प्रतीत हो रही है, तुमने यह उत्तम अन्न और जल कहाँ से प्राप्त किया है? तुमने थोड़े अन्न से इन बहुत से जीवों को तृप्त कर दिया है। इस घोर जंगल में जहाँ कुछ भी मिल पाना दुर्लभ है, तुमने यह किस प्रकार किया और तुम लोग यहाँ किस प्रकार इस जंगल में निवास करते हो? तब प्रेत बोला, महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर व्यतीत किया है। समूचे नगर में मेरे समान कोई दूसरा दुरात्मा नहीं था। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को भीख तक नहीं दी। उन दिनों एक महान तपस्वी ब्राह्मण गुणवान मेरे परम मित्र थे। एक समय भादों में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी का योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर, जहाँ उनका चंद्रभागा नदी के साथ पवित्र संगम हुआ था, चंद्रभागा चंद्रमा की पुत्री हैं और तापी सूर्य की, उन दोनों के मिले हुए शीत और उष्ण जल से मैंने ब्राह्मण के साथ प्रवेश किया। श्रावण द्वादशी के योग में बहुत से मनुष्यों को संतुष्ट किया। यही श्रावण द्वादशी है जिसमें भगवान वामन देव, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारी वामन देव का प्रागट्य हुआ था। बोलिए वामन भगवान की जय। चंद्रभागा के उत्तम जल से भगवान ब्राह्मण को, चंद्रभागा के उत्तम जल से भरकर ब्राह्मण को जल पात्र दान किया तथा दही और भात के साथ जल से भरे हुए बहुत से पूर्वे भी ब्राह्मण को दिए। इसके सिवा भगवान शंकर के समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणों को छाता, जूते, वस्त्र तथा श्रीहरि की प्रतिमा भी दान दी। उन नदी के तट पर मैंने धन की रक्षा के लिए व्रत किया था। उपवास पूर्वक एक मनोहर जलपात्र भी दान किया था। यह सब करके मैं घर लौट आया। तदंतर कुछ काल बीतने के बाद मेरी मृत्यु हो गई। नास्तिक होने के कारण मुझे प्रेतों की योनि में आना पड़ा। श्रावण द्वादशी के योग से मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था, इसलिए प्रतिदिन माध्याह्न के समय मुझे यह प्राप्त होता है। ये सब ब्राह्मण का धन चुराने वाले पापी हैं जो प्रेत भाव को प्राप्त करते हैं। इनमें कुछ पर स्त्री लंपट और कुछ अपने स्वामी से द्रोह करने वाले रहे। इस मरु प्रदेश में आकर ये मेरे मित्र हो गए। सनातन परमात्मा भगवान विष्णु अविनाशी हैं। उनके उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है।
उस अक्षय अन्न से ही ये प्रेत पुनः पुनः तृप्त होते रहते हैं। आज तुम मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित हो। मैंने अन्न से तुम्हारी पूजा करके प्रेत भाव से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होऊंगा, परंतु मेरे बिना ये प्रेत भयंकर वन में कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेत योनि की दुषः पीड़ा भोगेंगे। अतः तुम मुझ पर कृपा करने के लिए सबके नाम और गोत्र लिखकर ले लो। महामते, यहाँ से हिमालय जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। तत्पश्चात गया जाकर इन सब का श्राद्ध कर देना। महादेव जी कहते हैं, नारद, बनिए को इस प्रकार आदेश देकर प्रेत ने उसे सुखपूर्वक विदा कर दिया। घर आने पर उसने हिमालय की यात्रा की। वहां से प्रेत का बनाया हुआ खजाना लेकर वह लौट आया। उस खजाने का 6वां अंश लेकर वह गया, तीर्थ में गया। वहां पहुंचकर उस परम बुद्धिमान बनिए ने शास्त्रोक्त विधि से उन प्रेतों का श्राद्ध किया। एक के एक नाम और गोत्र उच्चारण करके उसके लिए पिंडदान किया। वह दिन जिस दिन श्राद्ध करता था, उस दिन वह आकर स्वप्न में बनिए को प्रत्यक्ष दर्शन देता और कहता, महाभाग, तुम्हारी कृपा से मेरे प्रेत भाव को त्याग दिया है और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वह महामना वैष्णव वैश्य तीर्थ में प्रेतों का विधि पूर्वक श्राद्ध करके बारंबार भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब श्रावण द्वादशी का योग आया, तब वह सब आवश्यक सामग्री लेकर नदी के संगम पर गया और स्नान करके उसने द्वादशी का व्रत किया। स्नान दान और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके अनंतर ब्राह्मणों को उपहार प्रेषित होकर उस बुद्धिमान वैश्य ने शास्त्रोक्त विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादों का महीना आने पर श्रावण द्वादशी के योग में नदी के संगम पर जाकर वह भगवान श्री हरि विष्णु के उद्देश्य से पूर्वोक्त प्रकार से स्नान दान आदि सब कार्य करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। उसने सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णु दूतों से सेवित हो वैकुंठ धाम में विहार कर रहा है। ब्राह्मण, तुम भी इस प्रकार श्रावण द्वादशी का व्रत करो। वह इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला, उत्तम बुद्धि का देने वाला, सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो श्रावण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभाव से श्री हरि विष्णु लोक और भगवान के वैकुंठ धाम जाता है। यह श्रावण द्वादशी की कथा भगवान महादेव जी ने ब्रह्म ऋषि नारद मुनि को सुनाई। इस कथा को श्रवण करने से पापों का नाश होता है, समस्त सुखों वैभवों की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।